इंडिया एक बड़ा मुल्क है। चाइना जो है को ये बात सोचनी है, खासतौर पे जरा ब्लॉक को ये बात सोचनी है कि साइकोलॉजिकल वॉर में वो इंडिया कैसे जीते हैं। बर्फ पिघलने का गालिबन इंतजार हो रहा है। बर्फ ने पीस कीपिंग का रोल प्ले किया है, लेकिन भारत चाइना जो है वो मल्टी डायमेंशनल वॉर के साथ सामने आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी और साइबर भी और सैटेलाइट्स के ऊपर भी या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चाइना को पाकिस्तान ने पीछे हटते देखा और मजबूर होते देखा, पीछे हटते देखा और हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाते देखा, तो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया। भारत के हाथों एक बार पिट चुका चीन अब भारत से सीधे टकराने की कोशिश नहीं करेगा। वह भारत के साथ 5th जनरेशन वारफेयर कर सकता है, मीडिया वार कर सकता है या छोटी मोटी झड़पें कर सकता है, लेकिन अब सीधे नहीं टकराएगा। यह कहना है पाकिस्तान की मीडिया का। पाकिस्तान की मीडिया आगे कहती है कि भारत एक बड़ा देश है और वह भी परमाणु शक्ति संपन्न है, इसलिए विवश होकर चीन ने भारत से सुलह की और उसको देकर ही पाकिस्तान भी भारत से सुलह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस संबंध में क्या आगे कह रही है, आइए सुनते हैं। दूसरा जो महाज है वो इंडिया और चाइना का खुलेगा। जो मैंने पहले भी बात की थी कि ये बर्फ पिघलने का गालिबन इंतजार हो रहा है। बर्फ ने पीस कीपिंग का रोल प्ले किया है चाइना और इंडिया की इस तनाज़े में जी। लेकिन भारत चाइना जो है वो मल्टी डायमेंशनल वॉर के साथ सामने आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी और साइबर भी और सैटेलाइट्स के ऊपर भी या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो उसमें वो जीत गए हैं बड़ी हद तक। चाइना जो है को ये बात सोचनी है, खासतौर पे जरा ब्लॉक को ये बात सोचनी है कि साइकोलॉजिकल वॉर में वो इंडिया कैसे जीते हैं और अमेरिकन किस तरह से हेल्प करेंगे, इसराइल किस तरह से हेल्प करेगा मौजूदा सूरत। तो वो एक करेगा भी ये नहीं करने तो है, लेकिन ये इंडिया का भी एक इम्तिहान है। देखिए ना, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उनकी डिप्लोमेसी कैसे वो आगे लेके चलते हैं, वो अपने किस तरह से वो मामलात को तय करते हैं। जब अमेरिका कह रहा है कि डाल जाए ना, मतलब आपके कंपेटिटर हैं, वो उनके साथ compete करना है, आपने लड़ना नहीं है, इंगेज रखना है उनको, तो इंगेज कैसे करेंगे? वो इंगेज तो जो हुआ तो हम सारी दुनिया ने देख लिया कि वो LAC पे, तो उसकी वजह से अब एक बड़ा क्राइसिस इस खत्ते में खड़ा हो चुका है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे अकाबरीन को अंदाजा नहीं है, या अंदाजा है या अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कि ये कितनी बड़ी बात है कि विड्रॉल 1 महीने में शायद मुकम्मल हो जाए। और ये मल्टी डायमेंशनल वॉर है। इस वॉर के अंदर वही बात की ग्रे जोन में वॉर है। ग्रे जोन वॉर है तो इसको एक खास जगह, एक खास सतह से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ग्रे जोन वॉर के अंदर ये भी, जब हम चंद रोज पहले डिस्कस कर रहे थे कि चंद 100 या चंद हजार लोगों का मरना भी ग्रे जोन में ही आज शुमार होता है। बड़ी ताकतें जो हैं वो बराह रास्त नहीं, जो सरहदों पे कशीदगी, मतलब कोरियन वॉर भी ग्रे जोन ही वॉर ही है। हालांकि उसमें इतने लाख लोग मर गए, लेकिन वो ग्रे जोन वॉर ही है। वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वो ग्रे जोन वॉर ही है। दोनों आपस में नहीं आए, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़े। यानी ये सोवियत यूनियन जहां टूटा अफगानिस्तान में आके, तो वो भी ग्रे जोन में ही टूटा, वो भी आमने सामने नहीं आए। तो आमने सामने अगर आ जाते हैं, और मतलब हो तो जाती है वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर तो हो गई, लोग मरना शुरू हो गए सारे, लेकिन वो तो आमने सामने होता है ना कि क्यूबन क्राइसिस वाली सिचुएशन, तो वो सूरत हाल यहाँ पे पैदा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसका जो बार है चाइना और इंडिया, जाहिर है मैक्सिमम तो ये ना कि न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो पता चला कि एक दूसरे को न्यूक्स दाग दी, ऐसा नहीं होगा। चाइना को पाकिस्तान ने पीछे हटते देखा और मजबूर होते देखा, पीछे हटते देखा और हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाते देखा, तो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया। जब चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में जब घुसपैठ करी थी, तो एक किस्म से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में एक उम्मीद जगी थी कि अब इंडिया को काउंटर हम कर पाएंगे अच्छी तरह, और उसके चलते एक स्कार्डू के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के साथ में कोई एक्सरसाइज करी और सिंध में भी करी, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी जिंगजियांग में जाकर एक चाइनीज के साथ में एक्सरसाइज करी, और एक उम्मीद बढ़ी पाकिस्तान के हलकों में कि अब इंडिया को हम काउंटर कर पाएंगे, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। कि इस दुनिया में इन लड़ाइयों में कोई किसी का साथ नहीं देता, आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री जरूर है, उसका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कम्युनिस्ट है, लेकिन उसकी जो फितरत है वो बड़ी कैपिटलिस्ट है। वो बहुत बड़े
व्यापारी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, और वो ऐसी चीजों में फंसना नहीं चाहते। आपको शायद याद होगा कि आखिरी लड़ाई उन्होंने 1979 में वियतनाम के साथ लड़ी। वो लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो डराने धमकाने में विश्वास रखते हैं। उनकी फितरत डराने धमकाने की है, अगर उससे काम नहीं चलता है तो वो लड़ने का मादा नहीं रखते। और उनका फोकस अभी इस समय बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। हाल ही में ईरान के साथ में उनके करार हुए हैं, $400 मिलियन 25 साल करार हुआ है, वो भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रहा है गिलगिट बल्तिस्तान से होता हुआ, उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा चाइनीज को, इंडियन प्रोटेस्ट रहे। और क्योंकि इंडियन उसमें शामिल नहीं है, इसकी वजह से ये जो पूरा सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़ा विजन जो लेके जो चाइना आया था, उसमें उसको नुकसान हो रहा है और ये समझ में आ रहा है। अब वो चाहता है कि सीपीईसी को अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया जाए, लेकिन वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट नहीं कर सकता अब जब तक हिंदुस्तान उसके साथ ना हो। अफगानिस्तान में भी अगर साउथ अफगानिस्तान प्रो पाकिस्तान है बिकॉज ऑफ पश्तून डोमिनेंस एंड तालिबान स्ट्रक्चर, ये याद रहे कि नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के हितैषी बहुत हैं। तो अगर अफगानिस्तान से होकर ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव सेंट्रल एशिया में जाना है तो इंडिया को ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा चाइना को। तो इसलिए कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इंडिया अगली मुज़ाकरात जो तुर्की में होने जा रही हैं अफगानिस्तान को लेकर, उसके अंदर इंडिया भी मौजूद होगा। ये पहली बार होगा ये। तो चाइना भी चाह रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान का ये तमाशा ये खत्म हो और ये हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो तरक्की करना चाह रहे हैं, वो हम तरक्की करें। और चाइना के लिए तरक्की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एक वाहिद एक मुल्क है दुनिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा राइटिंग होती है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना के अंदर हर साल 1.5 से 2 लाख छोटे मोटे बड़े राइट होते हैं, और ये राइट सिविलियंस और उनकी पुलिस के बीच में होते हैं। ये डेवलपमेंट रिलेटेड राइट्स होते हैं और इकोनॉमिक रिलेटेड राइट्स होते हैं ज्यादातर। तो अगर ये जो ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएगा जिस ग्रोथ रेट से वो चल रहा है चाइना, तो चाइना का इंटरनल सिचुएशन बिगड़ने की बहुत बड़ी एक प्रोस्पेक्ट मंडरा रही है। और चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए और उसके मुल्क के अंदर एक अराजकता का ऐसा माहौल हो। तो इस अराजकता को रोकने के लिए उसको डेवलपमेंट चाहिए, और उसको डेवलपमेंट के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाहिए, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कामयाब होने के लिए उसको हिंदुस्तान की मदद चाहिए। शांति वार्ता का प्रयास किया, उसका या तो तख्ता पलट दिया गया या उसे गद्दार करार दिया गया। अभी हाल में ही आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि एक समय पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ मित्रता की पहल की थी, पर उसी के दौरान कारिल का युद्ध हो गया और इस शांति वार्ता को डिरेल कर दिया गया। फिर बाद में उनका तख्ता भी पलट दिया गया और तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सत्ता ग्रहण कर लिया। पर आपने शासनकाल में भी परवेज मुशर्रफ ने खुद भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और इसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनको भी पिछले दिनों एक स्पेशल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा गद्दारी के आरोप में सुनाई है। पाकिस्तान में यह आम बात है। नवाज शरीफ तथा परवेज मुशर्रफ आज की तारीख में पाकिस्तान में भगौड़ा घोषित कर दिए गए हैं और दोनों पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। पाकिस्तानी समाज की संरचना अब आप समझ ही गए होंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।